नमस्कार। विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पूरी दुनिया से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रहा है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले की अपराधी बताने वाली टिप्पणी के मामले में मानहानि का दोषी ठहराए जाने का 24 घंटा बाद संसद से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी पर फौरन जेल जाने का खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास अदालत का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है और कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई है। और अगर ऊपरी अदालत में राहुल गांधी का सजा को रद्द कर दिया जाता है तो फिर उनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय अमेरिकी में भी राहुल गांधी को लेकर बहस चल रहा है। भारतीय मूल का अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने राहुल गांधी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है। अमेरिकी राजनीति में तेजी से उभरने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना, जिन्हें भविष्य का अमेरिका राष्ट्रपति बताया जा रहा है, उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर कहा है कि ये गांधीवादी दर्शन का साथ गहरा विश्वासघात है। आपको बता दें कि रो खन्ना अमेरिका में भारतीय हितों को लेकर लगातार बहुत मुद्दा उठाता रहता है और वो जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का सांसद भी है। अमेरिका मीडिया में कई बार कहा जा चुका है कि अगर जो बाइडेन 2024 राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी नहीं जताते हैं तो रो खन्ना डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वही रे खन्ना लगातार चीन और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में भारत का बचाव करता है और पिछले साल उन्होंने ही भारत को प्रतिबंध से बचाने वाला बिल अमेरिका संसद में पास करवाया था, जिसमें कैट्सा कानून से भारत को छूट देने की मांग की गई थी। रो खन्ना ने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक खबर को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म होने की खबर प्रकाशित की गई है। रो खन्ना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से निष्कासित किया जाना गांधी दर्शन और भारत के सिद्धांतों का साथ गहरा विश्वासघात है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी और जेल की सजा नहीं काटी। रो खन्ना अपने ट्वीट में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी, आपका पास इस फैसले के बदलने का शक्ति है और भारत का लोकतंत्र के लिए आपको इस फैसले को बदलना चाहिए। रो खन्ना का ये सीधा हमला भारत की मोदी सरकार है और उनका ये ट्वीट भारत सरकार का फैसले को लेकर उनकी नाराजगी को जताता है। और भारत रो खन्ना जैसे भारतीय मूल को अमेरिकी सांसदों को बयान को इसलिए भी हल्का में नहीं ले सकता है क्योंकि उनके जिसे ही नेताओं ने अमेरिका में भारतीय लॉबी को काफी मजबूत बनाया हुआ है। रो खन्ना भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद होने का साथ साथ बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य और सांसद भी है। इसके साथ ही वो चर्चित वकील और हाउस आर्म्ड सर्विस एक्ट के सदस्य भी है। वो 2017 से कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी का सांसद है। उनका जन्म 13 सितंबर 1976 में फिलाडेल्फिया में एक भारतीय पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। उनके माता पिता पंजाब से यूएस में आकर बस गया। रो खन्ना का पिता एक केमिकल इंजीनियर है, जिन्होंने भारत में ही आईआईटी से पढ़ाई की है और फिर मिशिगन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। उनकी मां एक टीचर रही है। रो खन्ना ने 8 अगस्त 2009 से अगस्त 2011 तक राष्ट्रपति बराक ओबामा का शासनकाल में अमेरिका का वाणिज्य विभाग का उप सहायक सचिव का रूप में भी काम किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस में रो खन्ना काफी आक्रामक तरीके से भारत का पक्ष में राजनीति करने का लिए जाने जाता है और पिछले साल उन्होंने ही अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया था, जिसमें रूसी हथियार खरीदने के बाद भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने और कैट्सा कानून को लागू नहीं करने का प्रस्ताव रखा था और भारत को रूसी हथियार खरीदने पर बहुत बड़ी राहत मिल गई था। इसके अलावा पिछले साल जुलाई महीने में सांसद रो खन्ना ने कहा कि अमेरिका भारत का नेटो प्लेस में जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को नेटो प्लेस में शामिल किया जाता है तो भारत को अमेरिका का साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकता है। पिछले साल सांसद रो खन्ना ने कहा था कि भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में संयुक्त राज्यों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भारत अमेरिका साझेदारी महत्वपूर्ण होगा।
उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच ये साझेदारी महत्वपूर्ण है और भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ते खतरे को जवाब में भारत को लगातार मजबूत करना जारी रखना चाहिए। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीर से न्यूज़ 24/7।